गैस हम बात करेंगे सौहार्द। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं सौहार्द। सौहार्द का मतलब होता है तो क्या, सौहार्द का मतलब क्या होगा, तो क्या। तो गैस ये सौहार्द कब यूज करेंगे, ये देखिए सबसे पहले आप जो है ये सेंटेंस में जब भी ये सबसे पहले यूज ये करेंगे तो सौहार्द लिखकर, सौ वाट लिखकर एक सेंटेंस लिखेंगे। उसके बाद एक सेंटेंस बोलेंगे, चाहे वो सेंटेंस प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर, कोई भी सेंटेंस हो सकता है आपके अनुसार, आप जहां पे यूज कर रहे हैं उसी के अनुसार। तो गैस यहाँ पे इसको बताएंगे कि सौहार्द, सौहार्द मतलब तो क्या, तो कब इसको यूज करते हैं, जैसे किसी को पूछते हैं, अपने दोस्त के पूछते हैं, क्या बोलते हैं, तो क्या आप नहीं जाओगे, तो क्या आप अंग्रेजी सीखोगे, तो क्या आप मुझे नहीं खिलाइएगा, तो क्या आप मुझे अंग्रेजी तो क्या आप मुझे खाना नहीं खिलाइएगा। इस तरीके से में सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आज जो सेंटेंस बताने जा रहे हैं दो चार दे देंगे। देखिए पहला सेंटेंस है सो हार्ट ही वोंट गो देयर। तो यहाँ है सो हार्ट मतलब तो क्या, वह नहीं वहाँ नहीं जाएगा। नेक्स्ट है सो हार्ट यू विल लर्न इंग्लिश। तो क्या आप अंग्रेजी सीखोगे। अगर इसको नेगेटिव में बनाना है तो क्या करोगे, इसमें नॉट लगाओगे, ठीक है। तो देखिए सो हार्ट यू वोंट लर्न इंग्लिश, तो क्या होगा, क्या आप मतलब इसमें तो क्या आप अंग्रेजी नहीं सीखोगे, इसमें नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट है कि सो हार्ट यू विल ईट, तो क्या आप खाओगे, तो क्या आप खाना खाओगे, अगर खाना खाओगे तो फूड लिखना है, ठीक है। जैसे सो हार्ट यू यू विल ईट फूड, तो क्या आप खाना खाओगे। अगर बोलेगे तो क्या आप अकेले खाना खाओगे, तो सो हार्ट यू विल ईट फूड ओनली, केवल आप अकेले खाओगे। इस तरीके से ये सो हार्ट को यूज करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ड्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ड्स है सो हार्ट हैपेंड। सो व्हाट हैपेंड मतलब तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, इस तरीके से यूज करते। कोई किसी की जगह देखने के लिए समझ लीजिए, अगर लड़की देखने के लिए गया है या कहीं भी कुछ भी, अगर वहां रूम देखने गया या किसी भी तरीके से गया, कहीं गांव चला गया, कहीं शहर चला गया, तो वहां कुछ करने ही के गया है, तो वहां से जब आते हो तब यहाँ पूछता है तो क्या हुआ, वहां गए थे तो क्या हुआ, वहां गए थे तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, लड़की कैसी थी, इस तरीके से बोलते हैं तो क्या हुआ वहां पे, इस तरीके से। चलिए हम देखते हैं कुछ सेंटेंस। देखिए सो व्हाट हैपेंड, सो व्हाट हैपेंड सबसे पहले आप इसको लगाएंगे, उसके बाद सो व्हाट के बाद एक सेंटेंस लिखेंगे। वो सेंटेंस रहेगा मतलब कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो भी हो लिख लेना, समझ में आए। उसके बाद जो अपने अनुसार यूज करना, उसके बाद जो प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर कोई भी मतलब कोई भी टेंस से हो सकता है। जैसे मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ सो व्हाट हैपेंड, सो व्हाट हैपेंड आई स्पीक इंग्लिश, आई मतलब आई शैल स्पीक इंग्लिश, तो क्या हुआ मैं अंग्रेजी बोलूंगा। तो बोलते मैं एक भीड़ में एक अंग्रेजी बोल रहा है, तो उसमें क्या वो अंग्रेजी जानता है तो अंग्रेजी बोलेगा। तो यही तरीके से सो व्हाट हैपेंड, वो क्या बोलेगा, सो व्हाट हैपेंड आई स्पीक इंग्लिश, तो क्या हुआ मैं अंग्रेजी बोलूंगा। तो क्या हुआ, समझे, तो क्या हुआ वहां गए थे, तो सो व्हाट हैपेंड यू वेंट देयर, तो क्या हुआ आप वहां गए थे या गए, समझे, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। इसी में आप चाहेंगे तो इसी में दूसरा इसी का कर सकते हैं सो व्हाट हैपेंड टू यू, इस तरीके से। सो व्हाट हैपेंड टू यू मतलब तो क्या हुआ आपका, इस तो आपको क्या हुआ, इस तरीके से। तो आपको क्या हुआ, तो आपको क्या हुआ, इस तरीके से। तो आपको क्या हुआ, सो व्हाट हैपेंड टू यू, तो आपको क्या हुआ। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा, तो आपको क्या हुआ, समझे, इस तरीके से बोल सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट में जो है गाइज एक है, अब बहुत सुनते भी हैं, जैसे बात यह है कि, इस तरीके से यूज करते हैं, बात यह है कि। अगर बात यह है कि इस तरीके से करते हैं तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप बात यह है तो इसको इसमें क्या करना है, द पॉइंट इज दैट, ठीक है। दूसरा आप यूज कर सकते हैं द थिंग इज दैट, ठीक है। बहुत सारे फिल्मों में या कहीं भी आप सुनोगे बोलते हुए, तो आप सुनिएगा
कि द पॉइंट इज दैट, अदरवाइज वी कैन यूज द थिंग इज दैट। समझे, बात यह या यह है कि, बात ये है कि या बात यह है कि, इसमें से आप यूज। जैसे द पॉइंट इज दैट दैट गर्ल वाज नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, कहने का मतलब उसको देख लिए उसके बाद आए तो बोलते हैं बात यह है कि वह लड़की सुंदर नहीं है। तो इस तरीके से आप घर में आके बताते हैं कहीं लड़की देखने गए थे, समझे। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं बात यह और यह है कि, इस तरीके से आप द थिंग इज दैट को यूज कीजिए या द पॉइंट इज दैट को यूज कीजिए, किसी को भी यूज कीजिए। उसके बाद आप कोई भी सेंटेंस, जैसे पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर, कोई भी सेंटेंस यूज कर। जैसे पॉइंट इज दैट हिज हाउस हैज नॉट बिग, मतलब बात यह है कि उसका घर बड़ा नहीं है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे द पॉइंट इज दैट द बॉय वाज नॉट वेल या गुड, ऐसे कह सकते हैं। मतलब बात यह है कि वह, मतलब लड़का अच्छा नहीं था, ऐसे भी कह सकते हैं। लड़की पार्टी गया लड़का देखने के लिए, तो ऐसे आप ये इस तरीके से यूज कर सकते हैं। द पॉइंट इज दैट द बॉय वाज नॉट वेल नॉट गुड, इस तरीके से। तो थैंक यू, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए, गॉड ब्लेस यू, नेक्स्ट मिलेंगे अगले